प्रसंग में आपको ये बतलाना चाहूँगी कि एक नवयुवक ने समाज को क्या शिक्षा देकर दर्पण दिखाया। इसी को देखिए कि आजकल के नवयुवक जो हैं अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा तो कर नहीं रहे हैं, अपने परिवार में लीन हैं और न हो तो उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। और जब समय अपने काम की ज़रूरत होती है तो माँ को बुलाकर दाई का काम कर लेंगे, या कोई ऐसा काम हो सहायक का तो बाप को बुला लेंगे। तो इस तरह से अपना काम निकालने के बाद फिर वो वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं। तो वो सब माँ बाप ये कहकर पहुंचाते हैं कि मैं आऊँगा, और आते ही रह जाते हैं। माँ बाप जो है वो आस लगाए बेचारे मर जाते हैं, लेकिन वो बच्चे आते नहीं। तो ये सब देखकर एक नव दंपति ने सोचा, नवयुवक ने, कि क्यों ना हम लोग अपने माँ बाप की सेवा जीते जिंदगी में इतना कर दें कि वो तृप्त होकर हमें आशीर्वाद दें। मरने की बात करने से क्या फायदा जब उनकी आत्मा ही नहीं तृप्त होगी। तो मरने के बाद आत्मा के हम लोग कैसे तृप्ति करेंगे। उसकी औरत भी समझदार थी, वो मान गई और वो दोनों आदमी औरत अपने माँ बाप की खूब सेवा करने लगे। यहाँ तक कि उनके सेवा को देखकर उनके बाल बच्चे भी दादा दादी का आदर करने लगे और दादा दादी के साथ रहने लगे और एक खुशहाल परिवार हो गया। और बहुत खुशी से थोड़े ही आमदनी में वो सब खुश रहने लगे। एक दिन उनकी वृद्ध दंपति ने अपने बहू बेटे को बुला कर कहा, बेटा तुम लोगों ने तुम लोगों ने मुझे तृप्त कर दिया, खाकर पीकर सेवा कराकर, और मेरे बच्चों ने भी प्यार दुलार देकर मुझे तृप्त कर दिया। जाओ तुम हमेशा सुखी रहोगे, कभी तुम दुखी नहीं रहोगे, और कभी तुम दुखी नहीं रहोगे। इस तरह से उन्होंने आशीर्वाद दिया और ये शिक्षा भी दिया कि देखो हमारी जिस तरह से तुम लोग सेवा किए हो, उसी तरह जब भी समय मिले तब वृद्धाश्रम में जाकर वृद्ध माँ बाप की सेवा करना। सोचना कि हमारे ही माँ बाप हैं, और जब समय मिले उस जो भी तुम्हारे पास हो, खाने पीने पहनने की चीज़, उन्हें जाकर दे आना। थोड़ी देर समय बिताना कि वो भी सोचे कि हमारा बच्चा है। उसने कहा ठीक पिताजी, और वो पिता की आज्ञा पर चलने लगा। एक हफ्ता 2 हफ्ता बाद वो वृद्धाश्रम में जाकर सब बुजुर्ग माँ बाप की सेवा भी करता था, और जो उससे सपरता था खाना पीना या देना सब अपना करता था। और इस तरह से वो अपना सेवा करते रहे। समाज में उसकी इज्जत भी बढ़ गई, सभी लोग भैया भैया करके पुकारने भी लगे, और वहाँ वृद्धाश्रम के लोग भी उसको देवता की तरह पूजने लगे। इज्जत भी बढ़ गई, शोहरत भी मिला, और इस तरह से वो समाज की सेवा करके एक समाज को नया दर्पण दिखाया कि मरने के बाद तुम लोग नाना प्रकार के भोजन बनाओ, सोने के पिंडा पारो, लेकिन आत्मा तो उसकी रोती हुई चली गई माँ बाप का। हो सकता है कि माँ बाप तुम्हें श्राप न दे, क्योंकि तुम लोग कुछ भी करो, पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माँ बाप कपूत नहीं हो सकता। तो इस तरह से, लेकिन उनके आंसुओं का कौन हिसाब देगा। उनके आंसुओं का हिसाब तो भोले बाबा ही देंगे ना। तो इस तरह से कुछ डरो और बुजुर्गों की सेवा करो। इस तरह से उसने समाज को एक नया दर्पण दिखाया।